जंग के बादल मंडरा रहे हैं और गैर यकीनियत का सा माहौल है, आदम तहफ़्फ़ुज़ का माहौल है। अल्लाह करे कि हम इस मुसीबत में से निकले और रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरह ये सबका रियासत थी, जो इस वक्त ड्यूअल मैकेनिज्म है, अल्लाह करे कि हमारा स्टेट का दर्जा जो है बहाल हो जाए, ताकि हम पूरी इख्तियार से हमारे वो इख्तियार बहाल हो सके, जिससे हम आवाम को वो तमाम उनके जो अरमान है, जो तवक्कात है, उनकी जो उम्मीदें हैं हमारे तई, हम उनको पूरा कर सकें। जिस तरह से अब आपने जंग की भी बात की, एक छोटा सा सवाल करना चाहूंगा कि आप कल की डेट पे, कल 7 तारीख है, तो यहाँ पर जो सरकारी सतह पे ये कहा जा रहा है जनाब होम मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया की जानिब से कि जनाब मॉक ड्रिल जो है हर स्टेट में की जाएगी, तो एज एन मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली बीइंग ए सीनियर पॉलिटिशियन ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी, डू यू फील कि जिस तरह से माहौल बॉर्डर्स के ऊपर है या जो तनाव की स्थिति जो है दोनों साइड से देखी जा रही है, कि वाकई में जंग के बादल मंडरा रहे हैं या ये टल जाएंगे? अल्लाह करे कि ये टल जाए जी। और मुझे यकीन है कि गुड सेंस विल प्रिवेल बोथ साइड्स, न सिर्फ हिंदुस्तान की हुकूमत बल्कि पाकिस्तान की हुकूमत एक ऐसी, अल्लाह करे कि ऐसा एक सोच में तब्दीली आए कि जंग ना हो और मामला सुलझ जाए। जंगें अगर हम इंसानी तारीख को देखें, दुनियावी तारीख को देखें, जंगों ने कभी किसी चीज का फैसला नहीं किया। एक जमाना था जब तलवारों से जंगें हुआ करती थी, तो जो ज्यादा गालिब हो जाता था वही फतेह याब करार दिया जाता था। आजकल साइंस टेक्नोलॉजी का जमाना है, आजकल जो वारफेयर का सिस्टम है वो टोटल बदल गया। आज बटन्स के जरिए जंग लड़ी जाती है, आज कोई सरहदों पे आप तलवारें लेके नहीं जाते, आज आप एक जगह पे बैठ के बटन दबा के मिसाइल्स को डायरेक्ट करते हो और उन मिसाइल्स में तबाही बर्बादी के सिवा कुछ भी नहीं है। अगर मिसाइल यहाँ से चलेगा तो उधर बर्बादी करेगा, उधर चलेगा इधर बर्बादी करेगा। तो अगर हम तारीख को देखें, तारीख का मुताला करें, वियतनाम वार हुई, अमेरिका ने लड़ी, कई साल लड़ी, उसके बाद एग्रीमेंट हुआ, गुड फ्राइडे एग्रीमेंट हुआ और डायलॉग हो गया। उसके बाद अफगानिस्तान वार हुई, अल्टीमेटली 20 साल वो जंग चलने के बाद रुकी। आयरलैंड वार हुई, 3 जंगें हुई उनकी आपस में, उसके बाद डायलॉग हुआ। पेरिस डील हुई थी, मुझे गालबन याद है। उसके बाद जो है डायलॉग पे आके वो मसला यूएन, उसके बाद 1947 की हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई हुई, यूएन ने जो है वो ब्रोक किया और इंटरवीन किया, तो जंग बंदी हो गई। 65 में लड़ाई हुई सर। उसके बाद ये जो यूएन 71 में यूएन सेक्रेटरी जनरल जो एंटोनियो गुटेरेस है, उससे भी जो है दोनों मुल्कों के फरीकों को जो है, जो वहाँ पे नुमाइंदे थे, उनसे ये तलकीन की कि जो है जंग की तरफ ना जाया जाए, उससे जो है कॉन्सिक्वेंसेस बड़ी डेंजरस होती है। तो आज की डेट में जिस तरह से ग्लोबल लेवल पर हम कई वार्स देखते हैं, आप मानते हैं कि यूएन सेक्रेटरी जो जनरल है उनका उतना ज़्यादा इम्पैक्ट जो है ग्राउंड पे है, जिससे कि दोनों कंट्री जो है सहमति पे आ जाए? उनका इम्पैक्ट कितना, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि 22 तारीख को बाइसरन में जो हुआ वो एक गैर इंसानी हरकत है। 26 मासूमों की जान चली गई है, जो अपने साथ कई ख्वाब और अरमान लेके आते हैं। हम उसकी उस इंसिडेंट की मजम्मत करते हैं, लेकिन अगर हम ये समझें कि 26 जानों के बदले हजारों लाखों जाने चली जाए और फिर लाखों करोड़ों लोग बेघर हो जाए, तो मैं तो समझता कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। कोशिश ये रहनी चाहिए कि इस तरह के जो हादसा वो ना हो, इस तरह की जो इनोसेंट जो मासूम जाने हैं वो तलक ना हो। इन चीज़ों पे कपकट जरूर लगे, लेकिन जंग किसी चीज़ का हल नहीं है।